8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए तैयारियाँ जहाँ ज़ोर शोर से जारी है, वहीं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों के लिए भी उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद चूँकि शहरी इक़्तिदार है, सबकी नज़रें इस्लामाबाद पर है। इस्लामाबाद के कुछ मसाइल भी है, यहाँ पर कुछ महरूमियाँ भी है। तो जो भी इस्लामाबाद से मुंतखब होता है, उनकी कोशिश यही होती है कि वो इस्लामाबाद को एक मॉडर्न शहर बनाए। मेरे साथ इस वक्त NA46 से मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार चौधरी शफीकुर रहमान साहब मौजूद है। उनसे आज बात करेंगे कि उनका मंशूर क्या है, मुंतखब होकर इस्लामाबाद के लिए क्या करना चाहेंगे, अब तक क्या क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। NA46 से आप इस दफ़ा इंतखाबात लड़ रहे हैं। सर आप तो वैसे भी फलाही कामों में पेश है, खिदमत हल्क का जो एक जज्बा है कूट कूट कर भरा है आप में। इंतखाबात में आने का, पॉलिटिक्स में आने का या फिर इंतखाबात लड़ने का फ़ैसला क्यों किया है और मंशूर क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत कर रही है, खिदमत की सियासत का नारा लेके ये मैदान में आई है और ये वो वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसने पूरे पाकिस्तान से ऐसे अफराद तलाश किए जो खिदमत में एक नाम रखते हैं और बिल्कुल क्लियरली इन्होंने ये आवाज़ा लगाया कि हमें इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए जिनका सारे का सारा फोकस वोट के गिर्द घूमता है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें वो लोग चाहिए जो खिदमत के कामों में मारूफ हों और बासलाहियत भी हों, बाकिरदार भी हों। तो इस नारे को देख के हम भी मुतासर हुए, हमने भी फिर इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नज़र आया कि वाक़तन यहाँ पे खिदमत करने वालों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत अहमियत दी जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और फिर यहाँ से हमने काम अपना शुरू किया है। सर NA46 के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो आपका मुकाबला भी मियां मोहम्मद असलम साहब के साथ है। जमात इस्लामी भी फलाही कामों में पेश है, आपकी तंजीम भी है, किस तरह टैकल करेंगे उनको सर? जी कोई शक नहीं जी, वो भी खिदमत का एक नाम है उनका और बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं इस हवाले से उनको। लेकिन हमारा ज़रा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। हमारा अंदाज़ ये है खिदमत करने का कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं करते। मसलन आपको मैं आसानी के लिए बात समझाता हूँ। होता यह है कि NGOs के पास फ़ंड्स होते हैं, बैरून ममालिक से आ गए, कहीं से आ गए, बंदे हायर किए, काम करवा लिया। हमारा ये तरीका नहीं है। हमने जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट करना हो, हम उस प्रोजेक्ट को उस मकामी आबादी या कम्युनिटी के ऊपर डालते हैं कि भाई यहाँ से आप फंडिंग करें, सब इसमें शामिल हों और कम्युनिटी बेस्ड हम ये सारे का सारे प्रोजेक्ट करते हैं। यही वजह है कि प्रोजेक्ट हमारा होता है और साथ हमारे साथ मकामी आबादी, मकामी लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथी बन जाते हैं, वो उनके साथ हमारी जो है ना वो जहनी हम आहंगी हो जाती है। तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है बाकी जमातों के काम में और हमारी जमात के काम में। हमने रमज़ान मुबारक में ये जो अभी 2023 का गुजरा, हमने पूरा महीना 30 सहरियाँ रोज़ाना 1 लाख अफराद का खाना पकाते और घरों में डिलीवर करते। ये कहने को बात आसान है, लेकिन 12,000 नौजवानों की ये टीम थी इस्लामाबाद की जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दिया और फिर यही वो लोग थे जो हमारे वर्कर बन गए। और फिर जब ये नारा लगा कि हमने सियासत के अंदर खिदमत का एक वर्जन मुतारिफ़ करवाना है, वो सियासत लेके आए जो मफादात, करप्शन, लूट मार, धोखा, झूठ बिल्कुल इससे अलग एक पिच पे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतनी पजीराई मिली कि हमें समझ आई कि हमारी ये जो कम्युनिटी बेस्ड जितने भी काम थे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इस खिदमत का ये रिज़ल्ट नज़र आया। सर NA46 के हवाले से हम बात करेंगे, क्या क्या मसाइल है यहाँ पर और जो NA46 के अवाम है बुनियादी तौर पर उनके मुतालबात क्या है? NA46 में जी 42 यूसियाँ हैं, 42 यूसीज़ हैं। 22 यूसीज़ ये गाँव हैं, दही आबादी है। 20 जो यूसीज़ हैं ये CDA के सेक्टर हैं। आप हैरान होंगे कि 42 की 42 यूसियों का जो कॉमन मसला पानी नहीं है। 42 जो NA46 के अंदर पानी नहीं है पीने इस्लामाबाद में भी? इस्लामाबाद के अंदर F8 उठा लें, आप F10 में चले जाएं, आप I10 में चले जाएं, G9 में चले जाएं, G11, G13, G14, ये CDA के बेहतरीन सेक्टर्स हैं। E11 पानी नहीं है यहाँ पे। और गाँव की तो फिर बात ही ना पूछें कि वहाँ पे गुर्बत अलग है। यहाँ के लोग तो फिर CDA के टैंकर मंगवा लेते हैं पैसे दे के, लेकिन जो गाँव की आबादियाँ हैं उनके लिए उन तक पानी नहीं पहुँचता। बहुत मसला जी पानी का। मैं ये समझता हूँ और ये मैं इसलिए समझता हूँ कि पानी इंसानी ज़रूरत की बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़। तालीम, सेहत, सफाई,
सीवरेज के मसले, आपके और मामला, ये सब उसके बाद आते हैं। पहला मामला पानी, बदकिस्मती ये है, लोग आए, लोगों ने हुक्मरानियाँ की, यहाँ पे नुमाइंदे आए, नुमाइंदों को चुना NA 46 के लोगों ने, और पिछले नुमाइंदे को तो इस एक नारे पे चुना था कि मैं पानी पूरा करूँगा, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ जी। तो हम इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह फोकस किया है, पानी को भी, सेहत को भी, इसी तरह सफाई के मामलात को भी, शहरों के अंदर पार्क्स को, और जो बाकी मसाइल हैं इनको फोकस करके हम अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन कर रहे हैं। सर आपने कहा कि NA 46 में पानी का बहुत बड़ा मसला है, हालांकि शहरी इक़्तिदार है, पार्लियामेंट यहाँ पर है, मुक़द्दस ऐवान यहाँ पर है, बाकी दीगर इदारे जो है वो यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना बड़ा मसला है, किस तरह आप टैकल करेंगे इसको? अभी तक तो जी हमने अपनी डोमेन में इस मामले को जिस तरह टैकल किया, जिसकी वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली। हमने 150 बोर करवा दिए मुख्तलिफ़ आबादियों के अंदर, मुख्तलिफ जो यानी जहाँ पे हमने देखा जी 50 घर हैं, 20 घर हैं, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा दिए, कहीं पे कुछ कर दिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये बहुत थोड़ा है। ये तो हमने अपने उस जो है ना यानी हिसाब से इस काम को किया। अगर अल्लाह ताला इसका मौका देते हैं तो इसके बड़े बड़े फार्मूले मौजूद हैं, इसके हल मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम गाज़ी बरोथा से इसकी प्रॉपर एक नहर निकाल के लाएँ, वहाँ से पानी हम ला सकते हैं, वो किसी भी शक्ल में हो। ये वो एक मंसूबा है कि जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद का भी और रावलपिंडी का भी पानी पूरा हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन मंसूबा हो सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ डैम्स के हवाले से भी लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की है। जो भी शक्ल बनी इंशाअल्लाह ताला पानी का मसला ये तरजीही बुनियाद पे हल किया जाएगा। सर हम देखते हैं जब माजी के औराक पलट कर हम देखते हैं तो मुंतखब वो लोग होते हैं जो बुलंदबांग दावे करते हैं, जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जो मुखालिफिन पर जो है इल्ज़ामात लगाते हैं। खिदमत के नाम पर तो यहाँ पर कोई भी वोट नहीं देता। आप किस तरह वोट लेंगे सर? देखें जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के अंदर वाक़तन इस वक्त जो हिजान हम देख रहे हैं, इंतशार देख रहे हैं, इस वक्त जो हमारी कौम तकसीम हो चुकी है, ये इसी सियासत का शाखसाना है कि आज यानी ये इन मसाइल को हमें फेस करना पड़ रहा है। कौम के अंदर अखलाक, नरमी, दरगुजर, बर्दाश्त, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज कोई जमात किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कोई लीडर दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तो ये हमारे मसले हैं, और इसके पीछे हमारी सियासत का ये वाला वर्जन था कि जिसमें बस यही अंदाज़ इख्तियार करो, लूट मार और ये चीज़ें, और इंशाअल्लाह हमने इसको बदलना है। ये हमारा अज़म है। और मैं ये समझता हूँ कि खिदमत की सियासत ऐसी सियासत है जो लूट मार वाली नहीं होती, जो करप्शन वाली नहीं होती। खिदमत की सियासत ऐसी है जिसमें नफ़रतें नहीं फैलती, जिसमें तासुबात नहीं फैलते। मुमकिन ही नहीं है कि आप खिदमत भी कर रहे हों और साथ आप इंतशार भी फैला रहे हों, ये मुमकिन नहीं है। दोनों में से एक काम होगा। इसीलिए हम ये समझते हैं कि खिदमत वाली सियासत ही इन बड़े बड़े मसलों का हल है, जिसमें इंशाल्लाह हम अपनी कौम को यकसू कर सकेंगे। इंतशार की जगह इंशाल्लाह इत्तेहाद और शोर की जगह शऊर इंशाल्लाह ये जमात देगी। सर कुछ पार्टियां हैं जो ये दावा कर रही है या शिकवा कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। क्या आपकी पार्टी को या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? बिल्कुल जी, हम ये समझते हैं कि हर वो जमात जो रजिस्टर्ड है, जिसने कानूनी तकाजे पूरे किए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी है। अगर नहीं मिलती तो ये ज़्यादती है जो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि हर वो जमात जो इस अपने पाकिस्तान के नज़रिए के साथ और पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खड़ी है, उनको लाजमी तौर पे इलेक्शन के अंदर बराबरी का सलूक होना चाहिए सबके साथ, और सबको इजाज़त होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं, अपनी कारकर्दगी आवाम के अंदर पेश करें। फिर फैसला आवाम का है कि आवाम किसको चुनती है, किसको रद्द करती है। तो ये एक निज़ाम है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है। सर इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर-ए-ताब है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दबाव है, दीगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी। क्या आप समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो ठीक है? देखिए जी, कानूनी मसाइल, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं इसलिए इस पर कोई माहिराना राय कानूनी तौर पर नहीं मैं दे सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसमें वो कोई आइन और कानून के ख़िलाफ़ गए हैं, जिसमें वो कहीं यानी इतने बड़े यानी किसी वायलेशन के मुर्तकिब हुए हैं कि उनसे ये यानी निशान वापस लिया जाता। अगर वो नहीं हुए तो नहीं लेना चाहिए था,
उनको बिल्कुल खुली इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो आते, वो लड़ते, वो मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाते, फिर फैसला अवाम पे छोड़ा जाता। और अगर कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जहाँ पे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एक पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, उन्होंने कोई फ़ैसला किया है, तो ये तो अब कानूनदान बता सकते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने ये फ़ैसले किए जिस वजह से इतना बड़ा ये उन्हें डिसीजन करना पड़ा। इस हवाले से यकीनन हम आपको पॉलिटिकल राय तो दे सकते हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए थी। निशान इस तरह वापस लेने की कोई तारीख़ में हमें मिसाल नहीं मिलती, कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये निशान इस अंदाज से यानी शेड्यूल अनाउंस होने के बाद लिए गए हों, तो ऐसी बात नहीं है। ये बहरहाल इजाज़त होनी चाहिए थी। तो बाकी कानूनी मसले क्या हैं, ये कोई कानूनदान आपको बता सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा होता है कि इंतखाबात से कबल ही वो नुमाइंदे चुन लेते हैं, इंतखाबात से कबल ही वो बता देते हैं कि किसकी हुकूमत आनी है, किसने मुंतखब होना है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। इसमें गुजारिश ये है कि मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट, कोई शक नहीं है कि ये हमारी आम तौर पर राय आवाम के अंदर बन जाती है और पहले ही उंगलियाँ उठा उठा के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी अब इस पार्टी की बारी है। 2018 कह लें, अब कह लें या इससे पहले कह लें, लोग उंगलियां उठा के कह रहे थे कि जी अब इस पार्टी को बारी दी जाएगी। ये तासुर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ चीज़ है। और मैं समझता हूँ आइन और कानून एक चीज़ है, ये जो पाकिस्तान के माशरे के नॉर्म्स हैं ये उसके भी ख़िलाफ़ है ये चीज़। और अगर आप पहले ही इस चीज़ को तय कर देंगे और यानी ये फ़ज़ा बन जाएगी, तो यकीनन ये बाकी पार्टियों के साथ ज़्यादती होगी। और फिर ये जो छोटी पार्टियां हैं या नई आने वाली पार्टियां जिस तरह हम आए हैं, हमारे लिए तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। तो पाकिस्तान में फिर वही चेहरे पुराने रह जाएंगे और नए लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं होगी। तो ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए जी। ये बिल्कुल आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है कि ये उंगलियां उठा के लोग कहते हैं कि जी इस पार्टी की बारी है, जो कि किसी सूरत ये काम नहीं होना चाहिए। इदारों को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि वो इंतखाबात के दौरान न्यूट्रल नहीं रहते, वो जानिबदार होते हैं, गैर जानिबदार नहीं रहते। आप एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इन इंतखाबात में क्या पैगाम देंगे इदारों को? बिल्कुल जी, बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है इलेक्शन कमीशन को भी और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी डोमेन में इलेक्शन करवाना आता है, उन सब को चाहिए कि वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सिक्योरिटी बेहतर करें और हर तरह से कोशिश की जाए कि कोई धांधली ना हो, किसी भी तरह की रिगिंग नहीं होनी चाहिए। ये होगी तो आवाम से उनका मैंडेट छीना जाएगा, आवाम की मर्ज़ी नहीं होगी। अगर आवाम की ही मर्ज़ी ना हो तो फिर काहे का इलेक्शन और काहे की कैंपेनें और काहे की आवाम की राय, कुछ भी पीछे नहीं बच जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम की राय बिल्कुल यानी साफ शफाफ अंदाज से ये आनी चाहिए, और जो कि इलेक्शन से बेहतर इसका कोई और फोरम नहीं है। बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हो, आवाम की राय आए, आवाम जिसको चुनती है वो आगे बढ़े, आवाम जिसको रद्द कर दे वो पीछे हो जाए, और फिर पार्टियों को भी ये हार और जीत तस्लीम करनी चाहिए एक दूसरे की। आपके मुकाबिल इस हल्के में तब्दीली का नारा भी लगता है, खिदमत का नारा भी लगता है। आपने जैसे कहा कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए तो आपने काम भी किया, करेंगे भी। इसके अलावा नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे और हल्के के आवाम के लिए क्या करेंगे? देखें जी, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ, मैं चूँकि इन सारी यूसीज़ में जाता हूँ, नौजवान नशे में मुब्तला हैं। इतनी बड़ी तादाद है जो नशे में मुब्तला है। वालदैन हमें बताते हैं, वालदैन हमसे रब्ता करते हैं, और मनशियात हमारे माशरे को खा गई है। तो मैं तो एमरजेंसी बुनियादों पे जो एक काम समझता हूँ वो ये है कि हम नौजवानों के लिए ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ करवाएं कि जिससे कम से कम वो इस मुसीबत से बाहर निकलें। उसमें खेल के मैदान आबाद करना मेरी ख़ास तवज्जो इस तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, फ़ुटबॉल के करवाए हमने, या क्रिकेट के करवाए हमने, अभी हम किक बॉक्सिंग का करवा रहे हैं, बहुत बड़ा मुकाबला इंशाल्लाह। तो बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रूटीन में करवा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी, बल्कि पिछले दिनों हमने वॉलीबॉल का एक बड़ा अच्छा G9 के अंदर कंपटीशन करवाया। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनके ज़रिए हम नौजवानों के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा कर सकते हैं। नौजवानों को मायूस करेंगे, वो उनकी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। पढ़े लिखे नौजवान इस मुसीबत की तरफ चलना शुरू कर देंगे। नौजवानों को उम्मीदों की तरफ लेके आइए, और इनके जो मसले हैं, बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। इस हवाले से अपनी यूथ देखिए, हमारी यूथ दुनिया की टॉप की यूथ है, ब्रेन है। और मैं अगले दिन यूरोपीय यूनियन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था,
उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे ज़हीन तरीन कौम है पाकिस्तानी। इतने ज़हीन लोग और इस वक्त मायूस हो के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो हम इस चक्कर में ना रहे कि वो डॉलर कमा के हमें वापस भेजेंगे, बल्कि फ़िक्र इस बात की है जो ब्रेन वहाँ जाके काम कर रहा है वो ब्रेन पाकिस्तान में काम करने को तैयार क्यों नहीं है। ऐसा माहौल दिया जाए, साजगार माहौल दिया जाए। और यूथ के हवाले से हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम उनको बुरेकार लाएँगे, उनको कारोबारों के अंदर, उनको आईटी सेक्शन के अंदर, उनको बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके इंशाल्लाह ये हम पूरा चैप्टर इंशाल्लाह ताला ये खोलेंगे, जिसके ज़रिए ये नाउमीदी ख़त्म होके ये उम्मीद की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। शिकवे ज़ुल्म शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से के कोई शम्मा जलाते जाते। चौधरी शफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मंशूर उन्होंने आप सबके सामने रखा। उसके अलावा वो इस्लामाबाद के लिए क्या करना चाह रहे हैं, अपने हल्के के अवाम के लिए क्या करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने बात की कि जो NF46 का हल्का है वहाँ पर पानी का सबसे बड़ा मसला है, जो कि बुनियादी चीज़ है पानी, और उसका भी इस्लामाबाद जैसे शहर, जिसे हम शहर इक़्तिदार कहते हैं, जिसे हम ऐवानों का शहर कहते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग जो कि एक विजन रखते हैं, एक सोच रखते हैं, वो जो कि गालम गलोच, बदतहजीबी और जो कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते बल्कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, जब ऐसे लोग आगे आएंगे, जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो आम आवाम की, आम पब्लिक की आवाज़ जो है बेहतर अंदाज में पहुँचा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।